महात्मा गांधी अंत तक बोले कि चरखा चलाइए, चरखा चलाना बहुत आवश्यक है। तो क्या सबको चरखा चलाना चाहिए? चरखा दो तरह से चलता है, एक अंदर में एक बाहर। बाहर का चरखा चलाते हैं तो सूत बनता है, सूत को तागे के इकट्ठा करके कपड़ा बनाते हैं। अंदर के चरखे को चलने को दीक्षा वाली क्रिया कहते हैं। देखिए, सिर है गोल आकृति में और स्पाइनल कार्ड है। चरखा ऐसी तो होता है, एक राउंड व्हील होती है, एक होता लंबाई में हॉरिजॉन्टल। तो महात्मा गांधी के मार्ग पर कैसे चले? आप लोग प्रतिदिन जो अभ्यास करते हैं, महात्मा गांधी के मार्ग पर ही चलने का अभ्यास कर रहे हैं। महात्मा गांधी रिचार्जिंग रोज करते थे। भ्रूमध्य पर ध्यान, श्वास दर्शन, जो कान बंद करके आप लोग सुनते, ओम वाइब्रेशन में ध्यान, ये महात्मा गांधी डेली करते थे। दीक्षा वाली क्रिया सब करते थे वो। तो आप लोग प्रतिदिन लगे हुए हैं, लेकिन अभी दिमाग में ये नहीं आ रहा है कि भारत राष्ट्र के सभी लोग कैसे महात्मा गांधी को फॉलो करें। महात्मा गांधी अंत तक बोले कि चरखा चलाइए, चरखा चलाना बहुत आवश्यक है। तो क्या सबको चरखा चलाना चाहिए? चरखा दो तरह से चलता है, एक अंदर में एक बाहर। बाहर का चरखा चलाते हैं तो सूत बनता है, सूत को तागे के इकट्ठा करके कपड़ा बनाते हैं। अंदर के चरखे को चलने को दीक्षा वाली क्रिया कहते हैं। देखिए, सिर है गोल आकृति में और स्पाइनल कार्ड है। चरखा ऐसी तो होता है, एक राउंड व्हील होती है, एक होता लंबाई में हॉरिजॉन्टल। तैसे गोल गोल घुमाते हैं और फिर ऐसे तागे को फैला के फिर लाते हैं। ऐसे बार बार करते हैं तो अपना सिर और रीढ़ है, सिर बार बार एकाग्र होइए, इससे मन को घुमाइए अंदर और बाहर। साथ में सिर और रीढ़ की अनुभूति करिए, सिर और अनुभव करिए, सिर की अनुभूति और करिए। ये रहा आंतरिक चरखा चलाने की बात। और जब दीक्षा वाली क्रिया मिल जाएगी तो चरखा चलाने की उच्चतम क्रिया है वो। इसके साथ साथ जिसको मौका हो, पर्याप्त रुई मिल सके, 1-2 घंटा ये तागा बनाने का भी काम करना चाहिए। क्योंकि भारत देश में जो टेरिन है, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो कपड़े बनते हैं, ये स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं है। लेकिन कॉटन का कपड़ा इतना महंगा है, कौन खरीदेगा? इतना महंगा कपड़ा कि आप खरीदने जाएंगे तो बहुत पैसा खर्च होता है। तो अगर घर में हम सूत काटने लगे, कुछ इकट्ठा करने लगे, तो धीरे धीरे करके साल भर में बहुत हो जाता है। तो एक आदमी को 3 सेट कपड़ा चाहिए, और ऐसा कपड़ा जो स्वास्थ्य वर्धक होगा, हमारी त्वचा के लिए अच्छा होगा, हमारे श्वास के लिए अच्छा होगा, पूरी बॉडी के लिए अच्छा होगा। कि जहाँ तक संभव हो चरखा चलने का रिवाज शुरू होना चाहिए। और उन्होंने कहा क्या है महात्मा गांधी ने, ये मनु ने एक एक लाइन लिखा है। इससे महात्मा गांधी स्पष्ट रूप में कहते हैं, राष्ट्र भक्ति का श्रेष्ठतम रूप है चरखा चलाना। तो इसको थोड़ा सा आप विचार करके देखिए। घर में लोग अनावश्यक बैठे हुए हैं, बिना मतलब का टीवी देख रहे हैं, टेलीविजन में ऐसी ऐसी चीज़ें आती है जिसको देखिए तो दिमाग खराब होगा। उतना देर हम 2 घंटा चरखा चलाने में लगाए। खाना खाने के बाद 2 घंटा सोया नहीं जाता है। खाना खा के कम से कम 2.5 घंटे तक सोना नहीं चाहिए। तो उसमें कोई क्रिएटिव काम करिए, घर की सफाई करिए, या पेड़ों की सेवा, जानवर की सेवा, परिवार में और लोगों की सेवा, या चरखा चलाइए। इस पर विचार करिए। जो भी महात्मा गांधी कहें वो सार्वकालिक है, कोई सामयिक नहीं है। उनका एक एक वाक्य हर युग के लिए है। वह अतीत के लिए, वर्तमान के लिए, भविष्य के लिए, सब के लिए है।
तो चरखा दो तरह से चलाइए। एक है आंतरिक चरखा, आंख बंद करके सिर में एकाग्र हो जाइए और रीढ़ का अनुभव करिए। तो सिर को पकड़ करके अनुभव करिए और मन को इसके अंदर गोल आकृति में घुमाइए। और जब गोल आकृति में घुमाएंगे मन को, फिर पूरे रीढ़ में मन को ले आइए, फिर मन को ऊपर ले जाइए, फिर सिर के अंदर गोल आकृति में घुमाइए, फिर मन को रीढ़ के अंदर ले जाइए, फिर ले आइए। ये है आंतरिक चरखा चलाना, इससे बड़ा विकास होता है। इस चीज़ को ध्यान दीजिए। आइए आपको हम 5 मिनट आंतरिक चरखा कैसे चलाएं इसका अभ्यास कराते हैं। इससे जानते हैं अपनी जो जीवात्मा है इवाल्व होती है, विकसित होती है। जीवात्मा के विकसित होने का अर्थ क्या है? उसकी समझ बढ़ेगी। समझ बढ़ने का अर्थ क्या है? सबसे मिल करके रहना, सबको साथ लेकर के चलना, इसी का नाम है समझ। समझ का श्रेष्ठतम रूप भगवान कृष्ण ने योग के रूप में कहा है। इसे कहा कि हर व्यक्ति को योगी होना चाहिए। इसमें देखिए योगी कथामृत के, इसको जब आप खोलिए तो पहले चैप्टर में ही लिखा है, ये सार्वकालिक ग्रंथ है। क्या लिखा है? जितने तरह की तपस्या की जाती है, तपस्या में जो क्रियायोग का अभ्यास है, श्रेष्ठतम तपस्या है। जो क्रिया का अभ्यास करता है योगी बनने की श्रेष्ठतम क्रिया में लगा रहता है। इसलिए हे अर्जुन, जो तपस्या करते हैं और या जो ज्ञान किताब पढ़ करके ज्ञान अर्जित करते हैं या और काम कर्म करते हैं, खेत में काम, जानवर की सेवा, ये काम वो काम, उसमें लगे रहते हैं, ये सब में विकास होता है। लेकिन इन सब का लक्ष्य क्या है? योगी बनना। योगी क्या है? योग को अपने अंदर ले आना। योग में ई जोड़िए, ई का मतलब है इधर। योगी का अर्थ है योग के साथ आपने ई जोड़ा, ई है इधर। तो सिर से पैर की उंगली तक इसको योग की स्थिति में ले आइए। कैसे लाएंगे? पहले सिर से पैर की उंगली तक सारे अंग को आपस में जोड़ करके रखिए। कैसे रखेंगे? वही है आंतरिक चरखा चलाने की क्रिया। इसको थोड़ा अभ्यास कराते हैं, फिर इसको अंग्रेजी में बताएंगे। पहले हम लोग अभ्यास कर लें।